एक बात भैया जी नेक शांत है जाओ सबरे जो भी यहाँ हल्ला कर रहे हैं ना नेक और ये कैमरा वैमरा सब नीचे कर ले हो आंखन से देख लो हाँ नेक नेक शांत रहो हम बस 2 घंटे के लिए इंदौर आए हैं आप लोगों के लिए आए हैं, इसलिए सब लोग सुन लो प्रेम से। पहले हमें भी ऐसा लगता था मिश्रा जी की रील्स बनाने के लिए या फिर इन सब भावों के लिए मंदिर में जाना उचित नहीं है और ये है ही नहीं। लेकिन भागवत जी में एक बात आती है, नारद जी कहते हैं तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से सही आप ठाकुर जी के सामने जाओ, कभी ना कभी तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ेगी, कभी ना कभी तो उनकी कृपा होगी। आप कभी भी सूर्य के सामने जाओ तो प्रकाश पड़ेगा। अब भले ही आप अपने काम से जाओ, भले ही आप कुछ खरीदने जाओ, भले ही किस सूर्य के सामने जाओगे तो प्रकाश पड़ेगा और प्रकाश के साथ साथ ताप भी लगेगा। ठीक वैसे ही अगर आजकल के युवा, वैसे तो रील्स बनाने नहीं जाना चाहिए, कई लोग यहाँ भी रील ही बना रहे हैं, वो सब डालेंगे हम गए वहाँ पे महाराज जी आए, हमने उनको देखा, उनको सुना, लेकिन उनसे पूछो कि महाराज जी बोल क्या रहे थे वो सुना, वो याद नहीं है। तो कहीं ना कहीं घाटा तो है, पर इतना बड़ा घाटा नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर रील के लिए जाते हैं तो ठीक है, पर हमेशा नहीं, उसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपने कल्याण से वंचित रहेंगे। अब आप महादेव के दर्शन करने गए, आपका पूरा फोकस कहाँ था? महादेव पर नहीं था। आपको ये था कि अब मैंने ये किया, मेरा शॉट आया कि नहीं आया, अब मैंने ऐसा किया, मुझे कैमरे में लिया कि नहीं लिया, ये वाली पोर्शन मैंने लिया कि नहीं लिया। अब आपका उद्देश्य क्या बन गया? वो सारे शॉट्स आपके उद्देश्य बन गए। अगर इतनी तत्परता, इतनी लगन यदि महादेव के प्रति होती तो निश्चित है कि डमरू का नाद सुनाई देता, नीलकंठ दिखाई देते। तो मैं दोनों बात कहूंगा कि रील्स बनाने के लिए तीर्थों में जाना एक आध बार के लिए ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कई इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं, उनकी वीडियोस देख के लोगों के मन में आता है हम भी जाएं, उन कारणों से ठीक है। पर आप उद्देश्य में अगर ठाकुर जी को नहीं रखेंगे तो आप वंचित रहोगे। उद्देश्य आपका मीराबाई की तरह हो, मीराबाई जहां भी जाती हैं वहां पर ठाकुर जी को ही देखती हैं। मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया। मीराबाई का स्वरूप ऐसा था, वो किसी सांवले व्यक्ति को देखती ना, उसको भी जाके बोलती तुम कितने भाग्यशाली हो। क्यों? तुमको श्री कृष्ण ने अपना वर्ण दिया है। किसी ऐसे व्यक्ति को देखती जिसके पैर ठीक नहीं है, थोड़ा लचक करके चल रहा है, थोड़ा लंगड़ा करके चल रहा है, मीराबाई उसके पास जाती, रोज आती, बोले मुझ पर नहीं कृपा की ठाकुर जी ने तुम पे कर दी कि तुमको अपनी त्रिभंगता प्रदान कर दी। कोई बहुत शैतान बालक होते हैं ना, उनके माता पिता डांट रहे होते, मीराबाई कहती है अरे श्री कृष्ण ने अपने एक गुण इसको प्रदान किया। वो सब में ठाकुर जी को देखती थी। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य श्री कृष्ण है। हमारा उद्देश्य जब बदल, पूरी बात केवल और केवल उद्देश्य पर निर्भर करती है। आप अगर केवल इसलिए उज्जैन गए हैं कि मैं इंस्टाग्राम पर उसकी वीडियोस डालूंगा, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो आप ही वंचित रहोगे। तो कहीं ना कहीं एक पुण्य भी बनता है कि आप महाकाल गए और कहीं ना कहीं आप वंचित भी रहे कि आप उद्देश्य शुद्ध लेकर के नहीं गए।